दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सिमरतपाल सिंह और आप देख रहे हैं रोटी कपड़ा मकान और निवेश। दोस्तों हमारी जो सीरीज़ चल रही है वाई रिच पीपल आर रिच, इसका पार्ट 6 एसेट एलोकेशन। इस टॉपिक के क्रेडिट जाते हैं मेरे फ्रेंड कमलेश पाटिल और चंद्र सिंह बोरसे। चंद्र सिंह बोरसे जी ने मुझे एक सवाल पूछा था कि इस समय उन्हें गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए या इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। एसेट एलोकेशन होता क्या है? एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर मेरे पास में 100 रुपये हैं जिसे मैं निवेश करना चाहता हूँ, तो मुझे उन पैसों को अलग अलग पॉकेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मैंने ज़मीन में इन्वेस्ट किया, मैंने एफडी में इन्वेस्ट किया, मैंने कुछ पैसे का गोल्ड ख़रीदा, या मैंने कुछ पैसे के म्यूचुअल फंड खरीदे, कुछ मैंने बैंक्स के सेविंग्स अकाउंट में रखे हुए हैं। सो दीज आर ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपको पूरा पैसा कभी भी एक जगह पर नहीं लगाना चाहिए, राइट। सो एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि अगर हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए, और हमें कैश लेके जाना है कहीं, तो हम अलग अलग पॉकेट्स में पैसा रखते हैं। मान लीजिए अगर एक पॉकेट हमारी कट हो गई, तो बाकी पॉकेट्स में जो पैसा है वो सेफ रहेगा। तो दोस्तों आते हैं हमारे सवाल की तरफ कि इस समय जैसे कि सोने का रेट बढ़ रहा है, या हमें संभावना ऐसी लगती है कि सोने का रेट बढ़ेगा, तो क्या हमें सोने में निवेश करना चाहिए या हमें इक्विटीज़ में निवेश करना चाहिए, जो कि लगभग हमें 25% नीचे मिल रही हैं। आप सबको पता है, जैसे 42,000 का सेंसेक्स अभी 30,000 में मिल रहा है। सो सवाल ये आता है कि इन दोनों में से अभी हमें क्या करना चाहिए, गोल्ड लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए। तो दोस्तों सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपके गोल्स क्या हैं, राइट। फिर से उसी टॉपिक पे एक बार आपको मैं फोकस करने को बोलूँगा, अपॉर्चुनिटी हंटिंग। 6 महीने बाद मान लीजिए कि अगर इक्विटीज़ अच्छे से परफॉर्म करने लग जाएंगी, तो क्या हम अपना पैसा गोल्ड में से निकाल कर इक्विटी में डाल देंगे? नो, स्टिक टू द प्लान, राइट। एसेट एलोकेशन प्लेज अ बिग रोल एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर गोल, कि आपका टारगेट क्या है, कितने सालों में आप कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट का एसेट एलोकेशन कैसा करना चाहिए। दोस्तों एक एग्जांपल के साथ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक गोल है जो 10 साल दूर है, और मुझे इन्वेस्टमेंट करते करते मान लीजिए 8 साल हो गए। अब मेरे पास में 2 साल बचे हैं मेरे गोल को अप्रोच होने में। तो जब 2 साल बचते हैं, भले ही मैं पिछले 8 साल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करता आया हूँ, लेकिन जब अभी 2 ही साल बचे हैं, तो डोंट टेक रिस्क। हमें डेप्ट में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर हमें एफडी में शिफ्ट हो जाना चाहिए, यानी कि सेफ्टी की तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि हमारा 8 साल से जो पैसा बना हुआ है, वो अभी अगर मार्केट अप डाउन होता है तो उसको दिक्कत ना आए। सो एट द एंड ऑफ द टर्म, आपके गोल के आखिरी में आपको स्विच होना है टू सेफर ऑप्शंस। दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे फिट एंड हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।